नमस्कार। मैं पंडित विनोद कौशिक। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी उंगलियां होती हैं, इन उंगलियों में यदि फासला जो गैप है वो अधिक है, कम है, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा अंगूठा और जो तर्जनी है इसके बीच का अंतर अधिक होता है, यानी कि दोनों के तर्जनी और अंगूठा के बीच का जो है फासला, जो गैप यदि अधिक है, तो ऐसा इंसान जो अधिक महत्वाकांक्षी होता है, वो अपनी महत्वाकांक्षा के सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। और यही फासला जो तर्जनी और अंगूठा के बीच का कम हो जाता है, तो ऐसा इंसान जो कम महत्वाकांक्षी होता है, यानी कि उसमें आगे बढ़ने की अभिलाषा बहुत ही कम होती है। इसी प्रकार यदि हमारी तर्जनी जो होती है और ये मध्यमा, तर्जनी और मध्यमा के बीच का अंतर जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो अधिक है, तो ऐसे इंसान जो है सोचता बहुत अधिक है, यानी वो जो जिसके अंदर ये फीलिंग होती है कि जो वो सोच रहा है वही सही है। ऐसे इंसान जो अहंकारी स्वभाव के होते हैं और अहंकार में वो चूर होते हैं, और उनका जो अहंकार होता है वो बिना तथ्यों के आधारित होता है, यानी कि वो बिना मतलब के अहंकार में होते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। ऐसे इंसान से भी हमें बहुत बच के रहना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा मध्यमा और अनामिका, मध्यमा और अनामिका जो होती है, इनके जो बीच का जो अंतर है वो अच्छा नहीं माना जाता। यदि ऐसा इंसान के बीच में अंतर होता है, यानी दोनों उंगलियों के बीच में हमारे जो है मध्यमा और अनामिका के बीच में अंतर है, तो ऐसे इंसान को जो है बुढ़ापे में दुख की संभावना अधिक रहती है। और वैसे ऐसा इंसान यदि अंतर है वो समझदार तो होता है, लेकिन आर्थिक रूप से उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मध्यमा का और अनामिका का उंगलियों का जो अंतर है वो शुभ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से यदि हमारे जो है अनामिका और कनिष्ठ का के बीच का जो अंतर जो होता है, ऐसा इंसान जो मैन ऑफ एक्शन कहा जाता है, यानी कि उसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, वो जो सोचता उसे ही करता है, मैन ऑफ एक्शन इसलिए कहा जाता है। और ऐसे इंसान यदि उनमें ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा अंतर है किसमें, हमारी कनिष्ठमा और जो अनामिका के बीच में, तो इंसान जो दूसरे से अपने को अलग समझता है, उसमें अलग की यूं समझता है कि मैं अलग दूसरों से यूनिक पर्सन हूँ, थोड़ा डिफरेंट हूँ। इसलिए ये जो हमारा अनामिका और कनिष्ठा के बीच का जो अंतर, जो ज्यादा अंतर जो है, इंसान को जो है तानाशाही प्रवृत्ति को लेकर चलता है। इसी प्रकार उंगलियों के बारे में बताते हैं कि ये हमारी उंगलियां होती हैं, ये दोनों तरफ मुड़ती हैं। ये हमारी हथेली की तरफ भी मुड़ती हैं, अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ मुड़ती होती हैं। यदि किसी इंसान की जो हथेली है, उसकी जो उंगलियां हैं, यदि वो अंदर की तरफ मुड़ती हैं, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में वो बेंड होती हैं, तो ऐसे इंसान जिसकी उंगलियां जो है अंदर की ओर मुड़ती हैं, ऐसा इंसान जो है डरपोक होता है, कायर होता है, कंजूस होता है, और उसे जो है दूसरे की भावनाओं से कुछ मतलब नहीं होता है, सिर्फ उसे अपने से ही मतलब होता है, अपने प्रति वो सचेत रहता है। तो ऐसे इंसान से कभी भी जो हमें धन नहीं लेना चाहिए। जिस इंसान की जो उंगलियों का आगे का जो हिस्सा है, यदि अंदर हथेली को मुड़ाओ, तो ऐसे इंसान से धन लेते वक्त हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कंजूस प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से यदि ये हमारा जो उंगलियां हैं, इनका झुकाव बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस तरफ होता है, तो ऐसा इंसान जो है काफी खुश मिजाज का होता है और दयालु स्वभाव का होता है, और सबकी मदद करने वाला होता है, खुश मिजाज होता है, उसका साथी भी आनंददायक होता है। ऐसे इंसान खुशी रहते हैं, क्यों, जिन इंसानों की जो उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ जो झुकी, बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे हाथ के जो पोरवे होते हैं, यदि किसी भी उंगली के जो नखून है, नखून से लगा हुआ जो हमारे जो नखून है, नखून वाल से नीचे का जो हिस्सा होता है, यदि ये जो पर्व है, जो पोरवा है, जो नखून से लगा हुआ पोरवा है, यदि ये मांसल है, यानी गुदगुदा है, मांसल टाइप में है, तो ऐसे जो इंसान होता काफी सेंसिटिव प्रकार का होता है, काफी जो है सेंसिटिव होता है, लेकिन उसमें आशंका, डाउट भी बहुत भरे रहते हैं। और इसी प्रकार से यदि किसी की उंगली का जो है जो मध्य पर्व होता है, जो द्वितीय पर्व है, यदि ये भी मांसल होता है, तो ऐसा इंसान जो है स्वार्थी नेचर का होता है, स्वार्थी प्रकृति का होता है। और यदि किसी इंसान की उंगली का जो तीसरा पर्व जो है, यदि चपटा है, यानी कि गुदगुद मांसल नहीं है, चपटा है,
तो ऐसा इंसान जो है स्वार्थहीन होता है, मतलब उसमें इतना स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन वो खाने के मामले में बहुत तुनक मिजाज होता है। लेकिन यदि ये किसी का माजल होता है तो ऐसे इंसान जो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। इसी प्रकार यदि उंगलियों के तीसरे पर्व में जो है अंतर पाया जाता, तीसरे पर्व के उंगलियों के बीच में स्थान में अंतर पाया जाता है, तो ऐसे इंसान जो स्वतंत्र सोच वाले होते हैं वो स्वतंत्र कार्य करना ही पसंद करते हैं। धन्यवाद।